उद्धव बोले मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, तुम्हारे कृष्ण का सखा हूं और तुम्हारे कृष्ण का संदेशा लेकर आया। गोपियां बोली क्या लिखा है हमारे कृष्ण ने? हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, दौड़ दौड़ सब कहने लगी। कोई देख पाती कोई छीन पाती, कोई पढ़ पाती कैसे पढ़ पाती। जब उद्धव ने कहा ये चिट्ठी आई है तो गोपियां दौड़ पड़ी और चिट्ठी को छीन लिया। अब वो पाती को कैसे पढ़े? क्यों? क्योंकि पाती को जब छीना तो वो फट गई। किसी के कुछ हाथ नहीं लगा, किसी के एक शब्द हाथ लगा तो किसी के कोरा कागज हाथ लगा। सखियां बोली हमें तो पता ही नहीं चला हमारे कृष्ण ने क्या लिखा है। उद्धव तुम तो बताओ कृष्ण ने क्या लिखा है। सारी सखियों ने अपने आंचल बिछाकर उद्धव को बैठाया था। उद्धव तो अवाक रह गए थे कि जब कृष्ण के सखा का इतना सत्कार है और कृष्ण आ गया तो ये क्या हाल करती होंगी। उद्धव ने कहा, हाथ जोड़कर उद्धव कहने लगे भगवान ने कहा है कि तुम उन्हें भूल जाओ और अपने मन में किसी और को बसा लो। जब इतना कहा उद्धव ने तो महाराज सखियां तन के खड़ी हो गई उद्धव के सामने और एक सखी कहने लगी उद्धव मन ना भये दसवी, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को राधे उद्धव मन ना भये दसवी। हे उद्धव हमारे कोई 10 20 मन नहीं है। अरे एक ही तो मन था उसे मुरली वाला ले गया और तू कहता है कि अपने मन को कहीं और लगा ले। जाओ छलिया से कह देना एक ही मन था और उसको तो वो छलिया लेकर गया है। इंद्र शिथिल भई बिन के सब बिन, जो देखी बिन सी मन ना भये दसवी। लोग कहते हैं कि हमारा मन चंचल है और हम तुमसे कह रही हैं कि हमारी इंद्रियां शिथिल हैं, फिर हम जीवित कैसे हैं? तुम ये सोच रहे होगे कि कितना ड्रामा कर रही है, कितना नाटक करती है। जिसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अरे उद्धव मरे तो हम यूं नहीं है कि हमें पता है एक दिन कृष्ण हमसे मिलने अवश्य आएगा। इस इंतजार में हम मरे नहीं हैं, लेकिन इंद्रियां हमारी शिथिल हो चुकी हैं। हमारा तो ऐसे हालात हो चुके हैं जैसे सर में से शरीर से सर को काट लो ना तो शरीर खड़ा खड़ा रह जाता है और वो किसी कार्य का नहीं होता। आशा लगी रहते तन स्वा, और तुम ये सोचते हो कि इस आशा में है ये तन कब स्वाहा होगा। अरे हमने तो खाना पीना भी बंद कर दिया है, लेकिन ये शरीर इतना निगोड़ा है इससे प्राण निकल कर जाते नहीं। उद्धव आशा लगई रहित तन स्वाहा, जीव ही कोट बरीस, उद्धव मन ना भये दसवी। अब तो केवल एक ही आशा है और वो आशा ये है कि जब भी जीवन मिले केवल कृष्ण का दर्शन हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जो के उद्धव मन ना भये
तस्वीर। हे उद्धव, अगर तुम कहते हो कि हमारे मन बहुत हैं, अरे हमारा मन हमारे हाथ से निकल गया। उद्धव मन नहीं हमारे हाथ, रथ चलाई हरि संग ले गए साथ। जब हरि रथ पे चढ़े उसी समय उनके साथ हमारा मन भी चला गया। मत रही जब सिधारे, मन को ले गए गोविंद प्यारे। उद्धव, हमारे पास तो हमारा मन भी नहीं है, और तू कहता है कि हम सब प्रेम छोड़ दे। अरे ये गोपियां प्राण त्याग सकती है, लेकिन प्रेम नहीं छोड़ सकती। उद्धव जोग जोग हम नाही। उद्धव, तुम तो ज्ञानी हो, हम तो ज्ञानी नहीं है, हम तो जोगी हैं। हम फालतू बात नहीं जानते, हम तो प्रेम को जानते हैं। हम तो अबला हैं। अरे ज्ञानी तो तुम हो, और ज्ञानी से हम काहे की बातें कर रहे हैं? तुम्हारे समझ में कोई बात नहीं आएगी। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई। तुम जानते भी हो कृष्ण कहां रहता है हमारे। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे मथुरा में है, उद्धव बहुत गलत सोचते हो। अरे हर पल कृष्ण हमारे पास रहता है। उद्धव बोले कहां रहते हैं वो, जरा बताओ तो सही। तो गोपी कहती हैं, तई मूंदत नहन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। अरे हम तो आंखों को मूंदते हैं तो हरि की सूरत इन आंखों में आ जाती है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमसे सुनत न जाही। उद्धव मन ना भये 10-20। जाओ उद्धव, एक काम और करना, अपने कृष्ण से जाकर कह देना, कृष्ण ने तो चिट्ठी लिख कर दी है, अब तो हमारा संदेशा कृष्ण तक पहुंचाना है। और सारी गोपियां एकत्रित हो गई और अपनी अपनी चिट्ठी भगवान को लिखने लगी, और लिखकर